लोग मर के कहाँ जाते हैं और हमारे कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है और हमारा मनुष्य का जन्म जो मिला है हमें किस आधार पर मिला है, इस सभी सब्जेक्टों पर अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से। बहुत सावधानी से इस विषय को सुनिएगा। जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है, सुनो। जब हम यहाँ से मर के जाते हैं तो हमें यमदूत लेकर के जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? यमपुरी। सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? यमपुरी जाते हैं। तो यमपुरी जाने में हमें समय कितना लगता है? 13 दिन का। यमपुरी जाने में कितना समय लगता है? 13 दिन। 13 दिन हमें लगते हैं। इसलिए 13 दिन बाद तेरही होती है। क्योंकि जो जीव है, हम जब मरते हैं ना तो हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकलती है और आत्मा निकल के कहाँ जाती है? सूक्ष्म शरीर में। हमारे पास शरीर कितने होते हैं? 2 होते 3 हैं, पर बात 2 की सुनो। एक स्थूल शरीर, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर तो वो होता है जिसके कारण शरीर मिलते हैं, हाथी का, बंदर का या मनुष्य का। तो कारण शरीर तो कर्मों के अधीन है, इसलिए हम 2 शरीरों की बात करें। एक शरीर है स्थूल शरीर, ये जो आपके सामने बैठा है ये कौन सा शरीर है? एक शरीर और होता है सूक्ष्म शरीर। तो हमारे शरीर कितने होते हैं? 3। इस शरीर का नाम क्या है? बोलते चलो, तुरंत देर ना लगाना। जो मंच में बैठे हैं आप लोग भी बोलते चलिए। आप लोग पास में बैठे इसलिए खड़ा करके हम आपसे पूछ लेंगे। बताइए हमारे शरीर, इस शरीर का नाम क्या है? स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जब आप सोते हैं और आपको सपना आता है तो स्वप्न कौन देखता है? सूक्ष्म शरीर। हम तो यहाँ सोए पड़े हैं, हमने सपने में देखा कि हम हरिद्वार चले गए, हम वृंदावन चले गए, हम गंगा जी नहा रहे हैं, हम तिरुपति बालाजी चले गए। तो हमारा शरीर तो यहाँ था, पर सपने में भी हम लोग एक शरीर से घूम रहे हैं और वहां भी हमारी आंखें हैं, हाथ। कई बार हम भागते भी हैं सपने में, रोते भी हैं, चीखते और चिल्लाते भी हैं। तो हमारे शरीर एक जो स्वप्न का दृष्टा है, उस शरीर को क्या नाम देते हैं? जोर से, सूक्ष्म शरीर। और ये शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। जब हमारी आत्मा निकलती है तो इस शरीर से निकलती, इस मतलब स्थूल से, और हमारे सूक्ष्म शरीर में जाकर के मिल जाती है। आत्मा इससे निकल के कहां जाती है? सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर जो है ये वही शरीर है जो स्वप्न का दृष्टा था, जिससे आप लोगों ने स्वप्न देखा। तो इस शरीर को पकड़कर यमदूत ले जाते हैं और ये 13 दिन में पहुंचता है। इसलिए 13वें दिन तेरही होती है। तेरही में 13 ब्राह्मण खाते हैं। ब्राह्मणों के बाद समाज खाती है। कहते हैं कि आपने जीवन में कोई पुण्य ना किया हो तो 13वें दिन जो तेरही में आप लोगों, आपके नाम से जब आपकी बच्चे 13 ब्राह्मणों को, समाज को खिलाते हैं तो वह पुण्य भी आपके खाते में जुड़ जाता है कि आपने जीते जी तो खिलाया नहीं। कई लोग जीते जी तो किसी को 2 रोटियां नहीं देते। इसलिए कहता हूं अपनी तेरही, अपनी बरसी जीते जी कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। एक बाप के 2 बेटे हैं तो बड़ा बोलता है छोटे से तुम कर लो तेरी बाप की, तो बड़ा बोलता है तेरे पास माँ बाप थे तो तू कर। छोटा कहता बड़ा करे, बड़ा करे छोटा करे। इस चक्कर में कई बार तेरही भी ठीक से नहीं कर पाते बच्चे अपने बाप की। बाप कितना भी कमा के रख दे पर बेटों को लगता है कि हमने बहुत खर्च कर लिया, जबकि हर बेटे का धर्म है कि वो अपने माँ बाप की तेरही बरसी तो बड़ी खुशी से करे, अर्थात ज्यादा से ज्यादा भोजन प्रसादी सब समाज को मिले। यदि आप योग्य हैं तो, नहीं तो भाई आप नमक रोटी भी खिलाएं तो भी ठीक है, पर है तो बढ़िया करना चाहिए।
आजकल तो बाप के मरने पे लोग पंडित जी को 11 रुपया दक्षिणा देते हैं, बाप के मरे का दान कर रहे हैं 11 रुपए। लोग सुन लो, इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य करके जाना। ये बच्चे दान ऐसी करते हैं, पंडित जी को ऐसी गाय दी कि घर जाते जाते मर गई बूढ़ी गाय। एक बेटा बोला महाराज 1100 रुपए है, गाय दान करा दो। किसके नाम की? बोले बाप के नाम की। हमने कहा अरे बाप तुम तो मर गए और ऐसी औलाद छोड़ के गए हो। अब बताओ 1100 में तो कुत्ते का पिल्ला नहीं आता है? आते हैं, अच्छी क्वालिटी का पिल्ला भी नहीं आता 1100 में, और ये गाय दान करने चले। तो भैया कान खोल के सुन लो, जीते जी गौदान कर लो, जीते जी अपनी तेरी कर लो। 13 ब्राह्मणों को नहीं, जीते जी 50 ब्राह्मणों को खिला दो, समाज को खिला दो। छोटा मोटा दान पुण्य करते रहा करो। मरने के बाद जो बच्चे करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है वृंदावन में, हजारों ब्राह्मण रोज खाते हैं, ब्राह्मण संत समाज। तो आपने एक बार अन्न क्षेत्र बंटवा दिया तो आपका 13 ब्राह्मण क्या हजारों ब्राह्मण एक बार में खा लेते हैं। इसलिए जीते जी दान करो, अन्न दान बड़ा दान है, इसलिए अन्न दान करना चाहिए।